चूड़ी बिंदी मेहंदी रचाए, सुहाग का रंग और खिल जाए, गहने कंगन पायल की छंकार, गणगौर में सजे दुल्हन सा श्रृंगार। गणगौर का व्रत भारतीय संस्कृति में स्त्रियों की श्रद्धा, प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इसका पालन करती है। गणगौर व्रत हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पारंपरिक वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करती है और गणगौर माता की पूजा अर्चना कर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती है। व्रत के दौरान शिव पार्वती की विशेष पूजा की जाती है और पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं गणगौर व्रत कथा। शुरू करने के पहले हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मान्यताओं के अनुसार एक राजा ने जौ और चने बोए, जबकि माली ने दूब लगाई। राजा के जौ और चने तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन माली की दूब घटती जा रही थी। यह देखकर माली को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने सोचा कि उसे छिपकर निगरानी करनी चाहिए। जब माली छिपकर देख रहा था तो उसने कुछ छोटी बड़ी लड़कियों को अपनी दूब तोड़ते हुए देखा। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने लड़कियों को डांटा और उनकी चुन्नी छीन ली। लड़कियां गिड़गिड़ाने लगी, माली काका हमारी चुन्नी लौटा दो और हमें दूब लेने दो। हम यह दूब गणगौर की पूजा के लिए ले जा रहे हैं। बदले में हम तुम्हें पूजा का पाटा दे देंगे। माली ने उनकी बात मान ली और उन्हें दूब लेने दी। लड़कियां गणगौर की पूजा करके लौटी और पूजा पाटा माली को दे दिया। माली ने वह पाटा अपनी पत्नी मालिन को दे दिया और मालिन ने उसे ओबरी में रख दिया। शाम को जब माली का बेटा घर आया तो बोला, माँ बहुत भूख लगी है। मालिन ने कहा, बेटा ओबरी में लड़कियों का पूजा पाटा रखा है, उसमें से कुछ खा ले। माली का बेटा कमरे का दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। गुस्से में आकर उसने जोर से लात मारी, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। यह देखकर मालिन बोली, बेटा तुझसे यह दरवाजा नहीं खुल रहा तो पराई जाई को कैसे ढाबेगा। इसके बाद मालिन ने अपनी टिक्की से रोली निकाली, आंखों की कोर से काजल लिया और नखों से मेहंदी निकाली। फिर तीनों को हथेली में रख कर घोला और ओबरी पर छींटा दिया। जैसे ही छींटा पड़ा, ओबरी का दरवाजा खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर माली, मालिन और उनके बेटे की आंखें चमक उठी। वहाँ ईसर जी और गणगौर माँ विराजमान थे। ईसर जी ने सुंदर वस्त्र धारण किए थे और गोरा माँ अपनी मांग संवार रही थी। ओबरी में अन्न के भंडार भरे पड़े थे। हे गणगौर माता, जैसे आपने माली के परिवार को दर्शन दिए, वैसे ही सबको दर्शन देना। सबको ईसर जी जैसा भाग्य और गोरा माता जैसा सुहाग देना। यह कहानी कहने और हुंकार भरने वाले सभी लोगों को अमर सुहाग का आशीर्वाद देना। बोलिए गणगौर माता की जय। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।